तो गीता भी जरूर मनुष्य रूप में होगी पहले, कैसे नहीं होगी? जैसे गीता माता कहा जाता है, माता को जड़ किताब को नहीं कहा जाता, और इस माता के बच्चे भी हुए होंगे, फिर बच्चे के बच्चे हुए होंगे। वो रुंग के वर्ष की बात है तो शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं। सन 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया, लेकिन एक वर्ष रुंग का जुड़ गया तो 77 संपूर्णता वर्ष घोषित किया गया। माना जिस युग की भी शूटिंग होती है उस शूटिंग के 4 अवस्थाओं की शूटिंग होने के पश्चात जो भी टाइम है उसमें एक वर्ष रुंग का जोड़ा जाता है। चाहे सतयुगी शूटिंग हो, त्रेतायुगी शूटिंग हो, द्वापर की हो या कलयुगी हो। जैसे 50 रुपया किसी को देते हैं दान में तो 50 के साथ 1 रुपया और ऐड किया जाता है। जैसे 100 देते हैं तो 100 के साथ 1 रुपया और ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चों के लिए पहले से नहीं बताया जाता, लेकिन जब टाइम पूरा होता है तो उसी टाइम एक की रुंग और बढ़ाई दी जाती है। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो खरीदार सब्जी लेता है, दुकानदार देता है, महंगाई बढ़ती जाती है तो खरीदार संतुष्ट नहीं होता तो दुकानदार क्या करता है, अच्छा ये थोड़ा सा और ले जाओ, तो धनिया मिर्चा कुछ न कुछ और दे देगा। तो ऐसे ही बाप दादा तो टाइम की रुंग दे देता है। अच्छा तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ समय के अनुसार तो 1 वर्ष ये रुंग का और बढ़ाई दिया। तो सतयुगी शूटिंग हर युग का शूटिंग का लास्ट में रुंग देंगे। हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्थाओं की शूटिंग के बाद जैसे 4 युगों के बाद एक संगम युग की रुंग मिलती है विशेष पुरुषार्थ करने के लिए, विशेष परिवर्तन करने के लिए। तो 5वां युग हो गया ना। ऐसे ही 4 युग हैं, 4 अवस्थाएं। तो हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं नुदी हुई है। जब सतयुगी शूटिंग हुई ब्राह्मणों की दुनिया में तो जब से जनसंख्या वृद्धि हुई तब से मानी जाएगी सतयुगी शूटिंग। 61 से ब्राह्मणों की दुनिया में पहली बार चित्र बनना शुरू हुए, छपना शुरू हुए और उनसे सेवा की शुरुआत हुई। ब्राह्मणों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। नहीं तो सिंध हैदराबाद में जो 9 लाख थे वो 9 लाख ही ब्राह्मण रहे। भले जन्म लेते रहे, शरीर छोड़ते रहे, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। जब 9 लाख की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू होती है तो सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो सन 60-61 से जब से चित्र बने और प्रचार प्रसार में आए तो ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और सतयुगी शूटिंग के 4 अवस्थाओं की शुरुआत हो गई। 16 वर्ष में 4 युगों की शूटिंग समाई गई। माना 60-61 से लेकर के 76 तक मम्मा बाबा ने जब तक शरीर छोड़ा तब तक साकार में पालना मिलने के कारण सतयुगी, द्वापर युगी, सत्व प्रधान और सत्व सामान्य की शूटिंग हुई। और जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, साकार चला गया, तो देहधारी गुरुओं के आधार पर द्वापर और कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई।
मेले मलाखड़े जब तक शुरू नहीं हुए तब तक द्वापर युग की शूटिंग रही, और जब मेले मलाखड़े शुरू हुए, देवी पूजा शुरू हो गई, तो कलयुग की शूटिंग शुरू हो गई। सन 73 में पहला मेला हुआ रामलीला ग्राउंड में, और उसके बाद हर बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े मेलों का आयोजन होने लगा। तो ये जो आप उस दिन बोले थे कि रामलीला मेला जोर से बोलो। आप उस दिन बोले थे कि रामलीला मैदान में जैसे मेला हुआ था, तो यहाँ भी ऐसे तो ये द्वापर युग का कली चल रहा है ना, कलयुग का? उस समय तो सत्ययुग का कलयुग था, लेकिन ये द्वापर युग का अंत हो रहा है। द्वापर युग पहले पूरा सुन लो। तो सन 76 तक सत्य की शूटिंग का अंत हुआ, चारों अवस्थाएं पूरी हो जाती है। ज्ञानामृत पत्रिका में भी ये छाप दिया गया कि 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला अब तक, माने 73 तक। 73 में पहला मेला शुरू हुआ, लाखों लाख की तादाद में लोग मेलों को देखने आने लगे। हर बड़े बड़े शहर में जो मेले हुए, तो 73 से लेकर के और 76 तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को और संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मुरली में सत्ययुग की अंत की आबादी 2 करोड़ बताई है, और 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बताया। तो 2 करोड़ आबादी भी 76 में पूरी होती है, और बाप की प्रत्यक्षता की भी शुरुआत होती है। जो भी विशेष सात्विक आत्माएं हैं, जो सत्युग की शूटिंग में हिस्सा लेती हैं, चाहे वो राजवर्ग की हो, प्रजावर्ग की हो, जब ज्ञान में आ जाती है, उनकी चारों अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि पहला वर्ण है देवता वर्ण, देवता वर्ण का कनेक्शन है सतयुग से, तो देवता वर्ण की आत्माएं ही क्षत्रिय बनती हैं, द्वापर में वैश्य बनती हैं, कलयुग में शूद्र बनती है, फिर संगम युग में ब्राह्मण बनती है। उन आत्माओं के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता विशेष नुदी हुई है, क्योंकि वो सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है, और सत्य युग की स्थापना करने वाला है। त्रेता युग, द्वापर या कलयुग की स्थापना करने वाला नहीं है। तो जो भी सत्य युग में आने वाली विशेष आत्माएं हैं, जब उनकी शूटिंग पूरी हो जाती है, जिन आत्माओं का कनेक्शन बाप से विशेष जुड़ा हुआ है, कौन से बाप से? जिस बाप के वारसदार भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, भक्त भी बनते हैं। कौन सा बाप है जिसके भक्त और प्रजा बनती है? सुप्रीम सोल है या ह्यूमैनिटी का बाप है, जो मनुष्यों का पिता है, प्रजापिता। इस प्रजापिता में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, फिर प्रत्यक्ष होता है। वो ह्यूमैनिटी के बाप का कनेक्शन है वारसदारों से, भक्तजनों से, प्रजावर्ग से। तो वो विशेष आत्माएं जो सत्युगी आत्माएं हैं, उनकी 4 अवस्थाओं की जब शूटिंग पूरी होती है, तो बाप प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। कौन से ब्राह्मण? जो ऊंच से ऊंच चोटी के ब्राह्मण हैं, हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं, और उन चुनी हुई आत्माओं में से आधारभूत जड़ें पहले प्रत्यक्ष होती है। जड़ों से तना निकलता है, तने से टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं, और उसमें से बीज पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं। जब वृक्ष की संपूर्णता होती है,
चारों अवस्थाएं पूरी होती है। तो सत्य की शूटिंग में सन 76 में, जो सन 36 के आदिकाल में शूटिंग में विशेष 4 घोड़ों की बात बाबा ने बोली है कि पहले बंगाल में रथ में 4 घोड़े जोते जाते थे। वो 4 विशेष आत्माएं हैं जो गीता में मुख पृष्ठ पर दिखाए जाते हैं। 4 मन रूपी बुद्धि रूपी घोड़े हैं जिनकी बुद्धि की लगाम सुप्रीम सोल बाप भगवान के हाथ में होती है। वो 4 धर्मों की 4 विशेष आत्माएं प्रत्यक्ष होकर बाप को ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष कर देती है। अंतर सिर्फ यही होता है, कमी सिर्फ यही होती है कि पहले वो अपने को प्रत्यक्ष करती है और साथ में फिर बाप को प्रत्यक्ष करती है। ये विदेशीयता आ जाती है। वैसे भी वाणियों में बोला है, अव्यक्त वाणी में खास बोला है, बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चों के द्वारा। कौन से बच्चों के द्वारा? देशी या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि जितने भी विदेशी धर्म हैं वो सब बाद में आए। भावना में तीखे नहीं होते हैं, लेकिन बुद्धि में तीखे होते हैं। ज्ञान बुद्धि का विषय है। ज्ञान से ही बाप की पहचान होती है। तो वो विदेशी आत्माएं बाप को पहले पहचान लेती हैं बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर। इसलिए 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया, लेकिन 76 में बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 1 वर्ष और रुंग में जोड़ा गया। 77 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया। तो 77 में क्योंकि प्रत्यक्षता के लिए ये साकार दुनिया है, साकार दुनिया में कुछ तो माध्यम चाहिए। तो जैसे बेसिक नॉलेज में पहले एक पुस्तक छपी और उसके साथ साथ चित्र भी बने। कौन सी पुस्तक पहले छपी थी मालूम है? सच्ची गीता, चौड़े साइज की, जो बाद में गवर्नमेंट के द्वारा बैंड कर दी गई। उसकी 500 प्रतियां ही छप पाई थी। ऐसे ही एडवांस पार्टी की शुरुआत में सन 77 का अंत होते होते सच्ची गीता सार पुस्तक छापी गई, जो बाद में देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा चुराई ली गई और उसकी प्रतियां जला दी गई। थोड़ी बहुत जो बची वो बांट दी गई। तो वो सच्ची गीता सार पुस्तक छपने तक, हाथों में पहुंचने तक ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता आखिरी हो ही गई। वो बीज पड़ गया, प्रत्यक्षता की शुरुआत हो गई। पूरी तरह प्रत्यक्षता नहीं हुई, क्योंकि और युगों की शूटिंग भी तो बाकी है। बाप की प्रत्यक्षता में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का योगदान है। सारी ह्यूमैनिटी का बाप है, सर्व आत्माओं का पिता उसमें मौजूद है। इसलिए जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो नास्तिक धर्म की ही क्यों न हो, वो जब तक उस बाप को पहचान नहीं लेती तब तक नहीं कहेंगे कि बाप की प्रत्यक्षता पूरी हुई। तो अभी पहले तो बात है ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता। जो भी ब्राह्मण बनते जाते हैं, चाहे वो बेसिक नॉलेज के हों, एडवांस नॉलेज के हों,
उनकी बुद्धि में वो चैतन्य बाप जो प्रैक्टिकल में आकर के स्वर्ग की स्थापना के कार्य में लगा हुआ है, उसकी पहचान आनी चाहिए। तो उसकी शुरुआत कब से होती है? 76 से। किसके द्वारा? जो 4 मुख्य धर्म बताए, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, उन 4 मुख्य धर्मों के जो स्थूल बीज हैं, उन बीज रूप 4 आत्माओं के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। उसमें एक पहला बीज तो स्वयं राम बाप वाली आत्मा है। स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम है छुपा रुस्तम बाद में खुले। लेकिन जो और बाकी 3 धर्म के 3 बीज हैं, वो उस बाप को पहचान लेते हैं और अपने स्वरूप को भी पहचान लेते हैं, और पहचानने के साथ साथ अपनी प्रत्यक्षता के साथ साथ बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष अव्यक्त वाणी में घोषित हुआ प्रत्यक्षता वर्ष, और 77 में ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में एडवांस पार्टी के द्वारा बाप ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लगा। लेकिन किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ? विदेशियों के द्वारा। इसलिए विदेशियों में दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानी जाती है। वास्तव में रात्रि के 12 बजे तक सूर्य अस्त होता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, और रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय की ओर आने लगता है। लेकिन उदय होता नहीं है, बुद्धि से पहचाना जा सकता है। तो वो विशेष आत्माएं जो सप्तऋषि हैं, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, जो शास्त्रों में गायन है, वो योग बल के द्वारा पहचान लेते हैं। भले उन ब्रह्म ऋषियों की मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है, लेकिन विशेष आत्माएं, बड़े बड़े धर्म पिताएं जो हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनके आधार मूर्त हैं। और उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। लेकिन संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी 3 युगों की शूटिंग अभी बकाया है। तो 16 वर्षों में सतयुगी शूटिंग की 4 अवस्थाएं पूरी हुई। 1 वर्ष रुंग का जुड़ा, सन 77 पूरा हुआ संपूर्णता वर्ष। उसके बाद 12 वर्ष त्रेतायुगी शूटिंग के जोड़े जाए तो कौन सा वर्ष आता है? 89 और 88 का कनेक्शन है अव्यक्त बाप दादा के उस विशेष पार्ट की तरफ जो गुलजार दादी में चल रहा है। गुलजार दादी में 87-88 में जो सीजन चला, उसमें क्या विशेषता हुई याद है? 88-87 में अव्यक्त बाप दादा सारा ही सीजन, सारा ही वर्ष गुलजार दादी में नहीं आए। अव्यक्त बाप दादा ने अपनी सारी पावर कहाँ लगा दी? एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता में सारी पावर लगा दी, जिसका रिजल्ट आया 89 में। जैसे बोला हुआ है मुरलियों में कि कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है तो गर्भ महल में प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी होती है 87-88 में,
100 वर्ष आयु पूरी होने के बाद ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई। ब्राह्मणों की दुनिया के अनुसार भी ब्राह्मणों की आयु 100 वर्ष, और दादा लेखराज की भी 100 वर्ष की आयु 88 में पूरी होती है। तो मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खत्म होगी तो जन्म कहाँ होगा? है अमरलोक में जन्म होगा, बैकुंठ लोक में जन्म होगा। इसलिए शास्त्रों में देखा है पीपल के पत्ते पर गर्भ महल रूपी अंडे में कृष्ण बड़े आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है। वो पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया कहाँ पड़ी हुई है? संसार सागर में। संसार सागर में उस नैया को कितने भी भारी से भारी हिलोरे आए, माया के झलकोरे आए, लेकिन कृष्ण की सोल को ये निश्चय है कि सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए बड़े आराम से गर्भ महल में बैठा हुआ दिखाया गया है, अंगूठा चूसता हुआ। अंगूठा, अंगूठे के आकार की आत्मा दिखाते हैं शालिग्राम, तो वो अंगूठा है आत्मा की यादगार। आत्मा के मनन चिंतन मंथन में वो आत्मा बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है। 76 से बीज रूप बाप में जो प्रवेशता होती है ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल की प्रत्यक्षता भी होती है। तो ब्रह्मा की सोल संग के रंग से बीज रूप स्टेज में टिकते टिकते 100 वर्ष की आयु पूरी होते होते बीज रूप स्टेज में परिपक्व अवस्था में पहुंचती है। जो मनन चिंतन मंथन का मादा है, अभ्यास है, वो परिपक्व हो जाता है। कौन से वर्ष में? 87 और 88। जब अब परिपक्वता आ जाती है तो निर्णय शक्ति और परख शक्ति में भी परिपक्वता आती है। इसलिए वो पूरा ही वर्ष अव्यक्त बाप दादा ने बेसिक नॉलेज से संन्यास लेकर और सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी। रिजल्ट क्या हुआ? कृष्ण की सोल जब गर्भ महल में प्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी, प्रवेश करेगी, तो कुछ तो परिवर्तन दिखाई देगा ना। जो मुरली में बोला है, कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है। 89 में एक साथ एडवांस पार्टी में 9 कन्याएं एक ही वर्ष के अंदर समर्पित हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये पता लगता है तो चमत्कार जैसा हो जाता है। 1 सेकंड के लिए बिजली सी कौंधती है और फिर अंधकार हो जाता है, क्योंकि माया का पाम्प एंड शो का आडंबर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो भक्तों की बुद्धि उसमें उलझ जाती है और ज्ञान की जो बातें हैं उनमें बुद्धि नहीं ठहर पाती। तो 87, 88, 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। जो 13 वर्ष हैं त्रेतायुग की शूटिंग के, वो रुंग सहित पूरे हो जाते। 16 वर्ष सतयुग की शूटिंग, 12 वर्ष त्रेतायुग की शूटिंग और 2 वर्ष रुंग के जुड़ाए, तो कौन सा वर्ष आ गया? 89, 90। यहाँ से द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है। उसका भी टाइम जुड़ा हुआ है 8 वर्ष। तो 8 वर्ष ऐड किए जाएं तो आता है कौन सा वर्ष? 98। और 98 में भी 1 वर्ष रुंग का जोड़ा जाए तो 99 आ जाता है। 99 का आना माना त्रेतायुग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग पूरी होना। द्वापर युग की शूटिंग जब पूरी होती है तो जैसे सतयुग की शूटिंग में 3 अवस्थाओं की पूर्ति हुई
और कलयुगी तमो प्रधान शूटिंग की जब शुरुआत हुई तो मेले मलाकड़े शुरू हो गए। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग की पूर्ति होते होते एडवांस पार्टी में ब्राह्मणों की दुनिया में मेले की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये मेला उन मेला बनाने वाले मेलों की तरह नहीं है। क्यों? क्या कारण? उन मेलों में मेला क्यों इकट्ठा होता है? और ये विशेष मेला जो है, इस मिलन मेले से आत्माएं पवित्र बन जाती हैं आधा कल्प के लिए, उसमें क्या विशेष खास बात होती है? उन मेलों में साकार में भगवान नहीं होता, साकार में भगवान के साथ मिलन मेला नहीं होता, आत्माओं का नदियों का मेला होता है। इसलिए मेले में मेला इकट्ठा होता है। और ये जो मेला है उसका तो नाम ही है आध्यात्मिक गंगा सागर मेला। कैसे मेले की शुरुआत है? ये भी एडवांस पार्टी में पहले बड़े विराट संगठन की शुरुआत है। क्या? अंतिम रूप नहीं है, शुरुआत है। अंत का रूप तो विराट रूप होगा। तो जो शुरुआत है उसमें बाप की प्रत्यक्षता की भी शुरुआत। नहीं तो भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े जो मेले मनाए जाते हैं वो किस बात की यादगार है? जरूर भगवान बाप से मिलन मेला मनाया है संगठित रूप में, जिसकी यादगार ये मेले चल रहे हैं। लेकिन वो भक्ति मार्ग के मेले भक्ति मार्ग के हैं। आध्यात्मिक गंगा सागर मेला, उसके बाद होती है कलयुग की शूटिंग। कितने वर्ष की? 4 वर्ष। कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु तिगुनी, सतयुग की आयु 4 गुनी। इसलिए शास्त्रों में दिखाई दिया गया है सतयुग को सबसे लंबा टाइम दे दिया। तो बात कहाँ की है? संगम युग की यादगार सारी शास्त्रों में नुदी हुई है। तो 99 के बाद 4 वर्ष और ऐड किए जाए तो क्या आता है? 2003 और 1 वर्ष रुंग का। इससे जाति गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मणों की पुरानी संगम युग दुनिया के खलास होने और ब्राह्मणों की नई संगम युग दुनिया की स्थापना होने का टाइम फिक्स हो जाता है। चारों युगों की शूटिंग का रहस्य जिसकी बुद्धि में आ जाएगा वो कभी हिलेगा नहीं, न खुद हिलेगा न दूसरों को हिलाएगा। अज्ञानता के कारण खुद हिलना और दूसरों को हिलाना के काम होता है। कोई आत्माओं का पाठ चलता है थमाने का और कोई आत्माओं का पाठ चलता है अज्ञानता के कारण भगाने का। जो ज्ञानी तू आत्माएं होंगे वो सबको थमाने का काम करेंगे। काय में थमाने का? ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनाने के कार्य में थमाने का काम करेंगे। और जो अज्ञानी होंगे वो दूसरों को हिलाने का और भगाने का काम करेंगे। अभी द्वापर युग की शूटिंग के तामसी पीरियड में हालत बहुत नाजुक हो गई एडवांस पार्टी की। तो कलयुग की शूटिंग के अंत में क्या हाल होगा? क्योंकि बाबा ने तो बोल दिया, बताए, सब कुछ दिया। विनाश कब होगा? जब सब विनाश की बात से निश्चिंत हो जाएंगे, अब नहीं होना कुछ भी, तब अचानक विनाश हो जाएगा। अभी तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के विनाश और स्थापना की विशेष बात है। बाहर की दुनिया की बात बाद में। तो जो षष्ठी चक्र का
4 युगों का आवर्तन होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें मुझने की कोई बात नहीं है। जो भी चल रहा है सब ठीक चल रहा है। पहले युग की शूटिंग होती है तो पहली प्रत्यक्षता में शिव शंकर भोलेनाथ शिव बाप की प्रत्यक्षता अनुभूति हुई। दूसरी त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है तो बाप का बच्चा कौन, बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कौन सा बच्चा? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जयंती गर्भ महल की वो नुदी हुई है। और द्वापर युग की शूटिंग के अंत में वो बच्चे की प्रत्यक्षता किसके द्वारा होती है? बच्चा जन्म किससे लेता है? लेता तो माँ से है, लेकिन जन्म देने का निमित्त कौन माना जाता है? बाप माना जाता है। क्योंकि त्रेता युग की शूटिंग है तो त्रेता युग की शूटिंग में मुखिया आत्मा कौन मानी जाती है? राम बाप वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा के द्वारा कृष्ण की सोल की प्रत्यक्षता रूपी जन्म नुदा हुआ है। और शास्त्रों में लिख दिया है कि द्वापर में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने द्वापर के अंत में महाभारी महाभारत गृह युद्ध कराई दिया। उस गृह युद्ध में, महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष हुए द्वापर के अंत में, और पापी कलयुग की स्थापना कर दी। बातें सब कहाँ की है? ये शूटिंग पीरियड की सब बातें हैं। तो कृष्ण की सोल जो गर्भ महल में पीपल के पत्ते रूपी हल्की नवैया पर पार्ट बजाए रही है, चमत्कारी पार्ट, वो कोई द्वापर युग के अंत में नहीं आती है। वो तो शूटिंग का हिसाब किताब है जो ज्ञान में समझने की बात है। ये तीसरा अवतार शास्त्रों में नुदा हुआ है। संभवामि युगे युगे, हर युग में प्रत्यक्ष होता हूँ, जन्म लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। तो 4 युगों में कितने अवतार हुए? 4 अवतार हुए। तो तीसरा ये हुआ, पहला शिव, दूसरा राम, तीसरा कृष्ण, और लास्ट में विष्णु अवतरण, जिसके साथ साथ कलंकी अवतार की भी प्रत्यक्षता हो जाती है। कलयुगी शूटिंग की शुरुआत में कलंक शुरू होते हैं और कलयुगी शूटिंग के लास्ट में सारी दुनिया में वो कलंकी अवतार प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस तरह 4 युगों में ये 4 अवतार विशेष नुधे हुए हैं। इसमें संशय में आने की बात नहीं है। अवतार और कलंकी अवतार बता तो दिया। विष्णु है संपूर्णता का रूप और कलंकी है अपूर्णता का रूप। ये पांव और चोटी मिलते हैं, प्रत्यक्षता हो जाती है। जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो गुलाटी लगाते हुए परिक्रमा करते हैं, सर नीचे पांव ऊपर, फिर पांव नीचे सर ऊपर। तो गुलाटी लगाते समय सर और पांव दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ये 4 युगों की शूटिंग नुदी हुई है। जैसे साकार दुनिया में ड्रामाबाजियां चलती हैं, ड्रामे खेले जाते हैं, तो उनमें 3-4 सीन होते हैं। ये भी बेहद का ड्रामा है। इस ड्रामा को भी साक्षी होकर के देखना चाहिए। जो साक्षी होकर के देखते हैं वो कभी हिलते नहीं है, नहीं तो माया रावण अज्ञानता की नींद में सुलाए के हिलाती डुलाती रहती। जैसे कोई सोते सोते सपने में भयभीत तो हो जाता है, छक्के छूट जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। तो माया की अज्ञानता की नींद से अपने को बचाना है।
बाप के जागती ज्योति बच्चे बनना है, किसी बात में मुझने की बात नहीं है। जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है सब कल्याणकारी, कोई बात में अकल्याण की बात नहीं है। और हिलने डुलने की तो बात ही नहीं। अमरनाथ के अमर बच्चे हैं, अमरनाथ बाप है तो बच्चे भी कैसे हैं, अमर बच्चे हैं। माया हिलाएगी डुलाएगी, अचेत कर देगी। लक्ष्मण को क्या हुआ, अचेत कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही कि खलास हो जाएंगे, खलास होने की बात नहीं है। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, जो भी बीज रूप बाप के बच्चे हैं, वो सब अमरनाथ की अमर औलाद है। हाँ, उनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। जैसे बीज होता है उसमें छिलका होता है, छिलका उतार दिया जाता है, स्वच्छ बीज रह जाता है। तो ये देहवान का छिलका है दूसरे दूसरे धर्मों का, उतर जाएगा तो माया फिर नजदीक नहीं आएगी। अज्ञानता का छिलका कहो, देहभान का छिलका कहो, विधर्मियों के संग के रंग का छिलका कहो, वो छिलका उतरने की बात है।